गुड इवनिंग एवरीवन। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। अपडेट्स थोड़े से डाल रहा हूँ। क्रिप्टो का हमारा टारगेट अचीव हो गया बिटकॉइन के अंदर, तो एक बार वो अपडेट डाल दूँ, देन वी विल स्टार्ट टुडे सेशन।
एवरीवन, 2 मिनट। दिस साइड, guys, everyone, this side थोड़ी सी तबीयत डाउन है, इसलिए हर स्ट्रेस पूरा शूट नहीं कर पाऊंगा, बट कुछ अपडेट्स है मार्केट के। ओके। सो कैसे हो सब लोग? गुड इवनिंग। बहुत सारे काम रहते गाइस, और बस उस कामों में उलझा पड़ा हूँ अभी। ये कर लेते एक बार, सेव टू फोटोज। चल लिया है, और उसके बाद 15 मिनट की कैंडल की हाई को जैसे ही इसने क्रॉस करा इस कैंडल के साथ विद हाई वॉल्यूम, मार्केट रॉकेट मूव देकर गई। तो 15 मिनट का कैंडल रूल्स के, अगर हम इसको आज ये करते हैं। ये तो डाउनलोड ही नहीं हुआ। लेवल स्ट्रेटजी के साथ मार्केट ने यहाँ पर भी एक ट्रेड दिया, डबल टॉप भी बनाया, जिससे रिकॉर्डिंग करूं? जस्ट गिव मी अ सेकंड। आज हमारा थोड़ी सी तबीयत डाउन थी मेरी, इस वजह से मैंने शूट नहीं करी वीडियो। एच हर्ष फ्लिक्स की, तो उसकी एक लाइव मार्केट एनालिसिस वीडियो है जो डालनी है। तो वो डालने के लिए बस वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन। फिफ्टीन एंड 16 अगस्त हम बात करेंगे उस पर भी आज। व्हेन एच लेवल स्ट्रेटजी वेरी सून। क्रिप्टो के अंदर कैसे अलॉटमेंट करनी है, पोजीशन साइजिंग क्या रखनी है, वो बताऊंगा। सो ये सबका इशू है कि ज्वाइन हो गए हैं, बट ये नहीं पता है कि ट्रेड कैसे लेना है क्रिप्टो क्लब के अंदर। सो डोंट वरी, उसके लिए मैंने ऑलरेडी सोचा हुआ है कुछ। आपके लिए ऑलरेडी कोर्स आने वाला है एक। कोर्स के अंदर वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, हर्षफ्लेक्स ऐप पर रहेगा। जो भी क्रिप्टो क्लब के अंदर ऐड हो चुके हैं उन सब के साथ रहेगा। नैनीताल की ट्रिप बहुत बढ़िया थी। अभी तो मैंने सबको कॉल करवाया था, यूटीएस फैमिली पूरी, यूटीएस फैमिली को कॉल करवाया मैंने, तब भी ऐड नहीं हुए आप। एक बार फिर भी अ, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ठीक है? हो जाओगे ऐड। कॉल नहीं आया, बट कोई नहीं, एक बार वापस आप ट्राई करना, आज हो जाएगी। 360, 720, 620, 10। हाँ ये ठीक है। यस। आज फर्स्ट फ्लिक्स एपिसोड यूट्यूब की जगह टेलीग्राम में डालना है। हम कब क्रिप्टो क्लब में रजिस्टर करेंगे? आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है ना?
डन। हो गया गाइस, फाइनली। एक काम, टेलीग्राम पे अब आपके पास मैसेज आ जाएगा। वो मैसेज पोस्ट कर रहा था। क्या है, आपने कुछ लिखा था टीम के लिए? टीम को टाइट करूं? कॉल नहीं आया? ठीक है, आज टाइट करते हैं अच्छे से। सबके लिए फ्री है, नॉट जस्ट फॉर यूटीएस फैमिली, एवरीथिंग। एवरीवन कैन ज्वाइन फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। क्रिप्टो क्लब का कोई चार्जेस नहीं है, बट यू हैव टू ओपन अकाउंट विद अस, दैट्स इट। नो अदर चार्जेस फॉर क्रिप्टो क्लब। एच बॉक्स कब आएगा? ऑलरेडी निकल चुका है गाइस, आप सब तक पहुंच जाएगा। मैक्सिमम 15 डेज लगेगी, 15 डेज के अंदर। क्योंकि जो साउथ में रहते हैं, साउथ में जो रहते हैं उन सबको पहुंचने में मैक्सिमम 15 डेज तक लगता है, क्योंकि यहाँ से जाएगा पार्सल, नॉर्थ से साउथ में जाएगा तो उसमें टाइम लगता है। जो नॉर्थ साइड में रहते हैं उनको मेरे को लगता है 5 से 10 दिन के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, नॉर्थ में ही है तो नॉर्थ में हो तो फिर आपके पास 5 से 10 दिन के अंदर आ जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। हम्म। If you're in south, then it will take not more than 15 days, तो 15-20 डेज मैक्सिमम है। आप देश के किसी भी कोने में बैठे हो, ठीक है, 15 डेज मैक्सिमम है। ठीक है। ओके, जयपुर पास ही है। मेरे को लगता है कि 5 दिन में आपके पास पहुंच जाना चाहिए। फरीदाबाद तो दिल्ली के पास ही है, तो 2-4 दिन में पहुंच जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी हम प्रोसेस वाइज सेंड कर रहे हैं। पहले 100-150 लोगों के पास जाएगा, फिर अगले 100-150 लोगों के पास जाएगा। तो जिनके पास भी जाएगा उससे पहले कॉल आएगी कि प्लीज़ बी अवेलेबल ऑन दिस डे। ठीक है, ताकि आप अवेलेबल रहो उस दिन, ऐसा ना हो कि वो मिस हो जाए। ठीक है, तो उससे पहले कंफर्मेशन कॉल आएगी, डोंट वरी। ओके। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों पर। ठीक है, मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ एक बार। तो कुछ चीज़ों पर बात कर लेते हैं। क्रिप्टो का क्लब का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है, और वहाँ पर अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट ओपन कर दिया है 10 तारीख से पहले तो आप ऐड हो जाओगे, डोंट वरी। फर्स्ट। दूसरा, क्रिप्टो क्लब का आपने एक्सेस ले लिया तो आपको ऑटोमेटिकली हर्षफ्लिक्स ऐप पर आपको कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, क्रिप्टो कोर्स का, जिसके अंदर सारी चीज़ें होगी बेसिक टू एडवांस। जिसके अंदर आपको हर एक चीज़ मैंने सिखा दी है, कैसे ट्रेड लेना है, क्या होता है क्रिप्टो, एवरीथिंग। ठीक है, तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे ट्रेड करते हैं। फिर उसके बाद कितनी पोजीशन साइजिंग रहनी है, कितना आपको ट्रेड लेना है, कितने लॉट से लेना है। 30,000 से 3 लाख का चैलेंज स्टार्ट किया है, तो उसमें कितनी क्वांटिटी ऐड करनी है, कितनी नहीं करनी है, एवरीथिंग हम बताएगी उस कोर्स के अंदर, और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, क्रिप्टो क्लब के अंदर अपडेट होगा। सो वहाँ पर सब कुछ आपको अपडेट मिल जाएगा। उसके बाद अब बात करते हैं आज के सेशन की। तो एच लेवल्स, आपको थोड़ा सा डाउट्स थे, ठीक है, तो डाउट्स आज हम क्लियर कर लेते हैं। एच लेवल्स हम कैसे निकालते हैं, वो डाउट्स आपके क्लियर होंगे। कुछ लोगों ने बोला सर मैच नहीं हो रहा, तो मैं आपको ऑलरेडी बता कर जा चुका हूँ गाइस कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा मैच करने में। अब देखो, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि मैं क्या क्या चीज़ें देख रहा हूँ। ठीक है, कौन सी चीज़ मैं कब देख रहा हूँ, ये कैसे आपको आएगा? आपको मैंने एक चीज सिखाई है कि A+B+C ABC होता है, राइट। लेकिन मैं A यूज करूंगा, B यूज करूंगा, या फिर C यूज करूंगा, तो ABC में कौन सा यूज करूंगा? वो कैसे आएगा? एक्सपीरियंस के साथ आएगा। लेकिन आपको मैंने ये चीज बता दी है कि मैं ABC ही यूज करूंगा। तो आपको पता है कि A C बीच में क्या लेफ्ट है, B। तो मैंने कौन सी चीज आज यूज करी है, आपको पता लगना चाहिए। और वो कैसे पता लगेगा? टेलीग्राम पे मैंने लेवल्स डाले हैं। लेवल्स डालने के बाद आपको चेक करना है कि मैंने एक जगह पे अगर लेवल लगाया है तो क्यों लगाया है, किसी ने दिमाग लगाया है अपना? नहीं लगाया होगा, क्योंकि कमेंट करना आता है सिर्फ कि मैच नहीं हो रहे, मेहनत नहीं करनी है ना। मैंने आपको इतना बोल दिया है कि सब कुछ सिखा दिया है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने की मतलब अभी हमारे को 10 दिन नहीं हुए सिखाए हुए, और 10 दिन में आप बोल रहे हो मैच होएगी, तो कैसे होएंगे मैच? मतलब आप समझो कि आप compete कर रहे हो एक पर्सन से जिसकी 6-7 साल की एक्सपीरियंस है, उससे आप compete कर रहे हो और बोल रहे हो कि 10 दिन में आप मैच कर लोगे एक्सपीरियंस को, तो नहीं कर पाओगे ना। थोड़ा टाइम लगेगा। सिनेरियोज होते हैं, जैसे अभी सिनेरियो चल रहा है, वॉर का सिनेरियो है। वॉर के सिनेरियो में क्या हो सकता है? थोड़ा दिमाग लगाओ। वॉर के सिनेरियो में बड़ा मूव आ सकता है, तो मैं उस सिनेरियो में क्या करूंगा? मैं अपनी रेंज को मूव करूंगा ऊपर या साइड।
एक बड़ी रेंज यूज करूंगा, राइट। मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है, मार्केट में कोई सिनेरियो नहीं है, सब कुछ शांत है, तो उस सिनेरियो में लॉजिकली मैं क्या करना चाहिए, मैं बड़ी रेंज करूंगा या फिर छोटी रेंज यूज करूंगा, छोटी रेंज यूज करूंगा। तो ये भी एक पैरामीटर होता है, ये थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि मार्केट में किस तरह से मूव आ सकता है, बड़ा मूव आ सकता है, छोटा मूव आ सकता है। अगर बड़ा मूव आ सकता है तो मैं थोड़ी रेंज को बड़ा करने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर एक मैंने रेंज आपको बताया था कि 300 के ऊपर 300 के नीचे, वो मैंने आपको मैक्सिमम रेंज बताई है दोस्तों, प्लीज अंडरस्टैंड इट, मैक्सिमम रेंज। यानी कि 300 पॉइंट ही ऊपर जा सकता है या तो 300 पॉइंट नीचे आ सकता है, 600 पॉइंट की एक रेंज बता दी है, इसके अंदर हमें लेवल्स लगाने हैं। पहला तो पॉइंट क्लियर करते हैं इसको, ऐसा नहीं मैंने बोला कि 600 रेंज है तो 300 ऊपर ही लगना चाहिए रेड लेवल, कभी नहीं बोला, या फिर 300 नीचे ही लगना चाहिए, कभी नहीं बोला। मैंने बोला 300 की रेंज ऊपर है, 300 के नीचे रेंज है, उसमें हमें चेक करना है कि कहां पर हमारा एक अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है। ठीक है, हमारा पिवट पॉइंट का सिनेरियो कहां पर आ रहा है, प्राइस एक्शन कहां बन रहा है, और अदर जो पैरामीटर्स आपको मैंने सिखाए हैं वो कहां पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, आपको ये सीखना पड़ेगा, राइट। उसके बाद आपको चेक करना है कि मैंने अगर एच लेवल निकाले आज तो मैंने कौन सा पैरामीटर यूज करा है, क्या मैंने जो पिवट पॉइंट है उसको यूज करा है, क्या मैंने रोल रिवर्सल तो मैं डेली यूज करता हूँ, मैं अभी आपको मुंह पे बोलकर जा रहा हूँ, आप उस किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, रोल रिवर्सल डेली यूज करता हूँ, आज के लेवल देख लो, कल के लेवल देख लो। रोल रिवर्सल जो है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इट सेल्फ इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, जस्ट बिकॉज जहां पर एक बार बाइंग आई है वहां पर एक बार सेलिंग आ चुकी है, तो बायर्स बिकम सेलर्स, तो सेलर्स बिकम मोर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बायर्स भी सेलर्स बन चुके हैं। तो अब जब मार्केट वापस आएगी उस पॉइंट पे, तो अगेन वहां से सेलिंग या फिर बाइंग आएगी, अगर रोल रिवर्सल वहां पर है, ठीक है, तो इट सेल्फ इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, ये यूज करता हूं मैं। ठीक है, आप उसको नोटिस करो ना, आप ये नोटिस करो कि येलो जोन जो है ऊपर नीचे जो लगा रहा हूं मैं, क्यों लगा रहा हूं, आप नोटिस करोगे कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहां पर देखो रोल रिवर्सल हुआ होगा, समझो। उसके बाद मार्केट के अंदर कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनी होगी, या फिर कोई चार्ट पैटर्न बना होगा, या तो मैंने चार्ट पैटर्न के जैसे डबल टॉप है तो डबल टॉप के सेकंड टॉप के हाई पर लगाया होगा, या फिर डबल टॉप के लो पर लगाया होगा, समझो आप। और वो क्यों मैंने रेंज को छोटा बड़ा करा है वो भी आपको समझा दिया अब, कि सिनेरियो तो देखना पड़ेगा ना, मार्केट का सिनेरियो क्या है, बड़ा मूव आ सकता है, छोटा मूव आ सकता है। जैसे अभी मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है, 1 डे टाइम फ्रेम की एक रेंज दिखाई थी ना हर्ष की, देखते हो तो, अगर नहीं देखते तो वापिस दिखा देता हूँ एक बार। अच्छा, रिकॉर्डिंग चली रही थी, फिर ठीक है, डन। तो यहाँ पर जैसे डेली टाइम फ्रेम पर मैं आपको ऑलरेडी बता कर जा चुका हूँ कि यहाँ पर एक रेंज है इस वाली कैंडल की, तो ये तो लो है ना, लोवेस्ट पॉइंट तो यही है, रेड जोन ग्रीन जोन तो यही बनाऊंगा ना मैं, क्यों, मैंने बोला वह कि अगर ये टूटेगा तो मार्केट बहुत नीचे जाएगी, राइट। ये टूटेगा तो मार्केट बहुत नीचे जाएगी, क्या है, यही तो ग्रीन जोन है, कुछ अलग लगाया मैंने, कुछ अलग बोल रहा हूँ क्या। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्यों लगाया, अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जाओ, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो देख रहे हो कौन सी कैंडल है यहाँ पर, ये यहाँ पर देख रहे हो क्या है, यहाँ पर बार बार मार्केट ने सेम जगह पर सपोर्ट लिया है, सेम जगह पर सपोर्ट लिया है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यहीं पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, यहीं पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, कितना स्ट्रांग पॉइंट है, क्यों ना लगाऊं मैं। उसके बाद मार्केट ने आज कैसे रिएक्ट करा उसको देखो ध्यान से, एग्जैक्टली मार्केट आई पिन पॉइंट वहीं से रिजेक्ट। थोड़ा सा दिमाग यूज करो, आपको ये यूज करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको चेक करना पड़ेगा कि मैंने डेली टाइम फ्रेम पे, आप समझो कि मैंने आपको बोला हुआ है डेली टाइम फ्रेम पर रोज बताकर जा रहा हूँ कि ये जो कैंडल है ये बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, जब तक ये टूटेगी नहीं तब तक मार्केट में बियरिशनेस नहीं आएगी, लॉजिकली करेक्ट, राइट। और अगर ये हमारा ग्रीन जोन बनेगा तो रेड जोन कहाँ होगा, ट्रैप जोन कहाँ होगा, ऑलरेडी ऊपर होगा ऑब्वियसली, राइट। अब यहाँ पर ट्रैप जोन देखो, मार्केट 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे वापस चलते हैं, अब देखो मार्केट ने यहीं पर सपोर्ट लिया, बार बार यहीं सपोर्ट लिया, मार्केट ने यहीं से गिरी, फिर मार्केट ने यहीं पर रेजिस्टेंस लिया, तो ये ऑटोमेटिकली आपको देखो ना कितना स्ट्रांग है, यहाँ पर देखो अगेन यहीं पर, यहाँ पर अगेन देखो, यहाँ पर अगेन देखो, यहीं पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पर देखो ग्रीन जोन यहाँ जो मैंने बनाया है वो कितना स्ट्रांग है, यहाँ से मार्केट आई और यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन ली, तो 15 मिनट के अंदर जाओगे तो 15 मिनट के अंदर देखो यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन ली, इसके अंदर अब देखो 15 मिनट के अंदर यहाँ पर देखो आरएसआई डाइवर्जेंस हुआ, तो डाइवर्जेंस था, डाइवर्जेंस का पॉइंट कितना स्ट्रांग होता है आपको पता है, राइट। तो डाइवर्जेंस के पॉइंट से यहाँ से देखो मार्केट रिवर्स हुई है पूरी, उसके बाद मार्केट ऊपर गई,
तो मार्केट ने यहीं पर हमने टॉप बनाया, टॉप से मार्केट आज यहीं से रिवर्स हुई है। तो आपको ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में सीख जाओगे, आपको लगता है कि एक दिन में सीख जाओगे, 10 दिन में सीख जाओगे, ये चीजें सीखने में टाइम लगता है, लेकिन वो सीख तभी पाओगे जब आप टाइम को इन्वेस्ट करोगे, सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे। एक इतना अपसेट हूं मैं एक कमेंट को लेकर, किसी ने कमेंट कर दिया यूट्यूब पे कि आईओएस स्ट्रेटजी उसने लीक कर दी, वहां पर लीक करने की कोशिश करी, उड़ा दिया उसको चैनल से, अब वो चैनल को भी नहीं देख पाएगा हमारे यूट्यूब पे। ठीक है, तो आईओएस स्ट्रेटजी उसने लीक करने की कोशिश करी, पूरी स्ट्रेटजी एक्सप्लेन कर दी, लास्ट में लिख रहा है कि काम नहीं करती, अच्छी नहीं है स्ट्रेटजी, यूटीएस का फायदा नहीं है लेने का, नेगेटिव कमेंट्स कर रहा था। आपको पता है, एक चीज बताता हूँ आपको, अगर आपको नहीं पता, जिस पर्सन ने भी ये लिखा है कान खोलकर सुन लो, आप पे केस हो सकता है, क्योंकि हम आपने हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसको लीक करने की कोशिश करी है। तो आप थोड़ा सा सावधान होकर कुछ भी लिख रहे हो ना, तो कहीं लिखो। और नेगेटिव कमेंट करना है, यूटीएस अच्छा नहीं है, अभी आपको दिमाग थोड़ा सा लगाओ, इतने सेशन ले लिए है, एक भी बार ऐसा हुआ लाइव बताकर जा चुका हूँ इतने ट्रेड, इतनी स्ट्रैटेजीज बताकर जा चुका हूँ, सारी स्ट्रैटेजी काम करी, और यूटीएस क्या घर पे आकर ट्रेड करवाऊँ आपके मैं? घर पे आकर बटन दबाऊं क्या, बाय सेल कर लो? दिमाग है थोड़ा सा? इतना दिमाग खराब कर देते हैं यार, मतलब मैंने इतनी प्यारी स्ट्रैटेजी, इतनी पावरफुल स्ट्रैटेजीज दे दी है, मेरे को इतना बुरा लगता है कि मैं क्यों यहाँ पर आ रहा हूँ, अपना माथा फोड़ने आ रहा हूँ, किसके सामने आ रहा हूँ? मतलब यहाँ पर मैं इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ और लोग बोल रहे हैं कि सपोर्ट नहीं मिल रहा, और सपोर्ट क्या होता है, इससे अच्छा सपोर्ट कहाँ मिलेगा? यहाँ पर अगर रिवीजन क्लास ले रहा हूँ, डाउट सेक्शन ले रहा हूँ, रोज नहीं हो रही है, अरे भाई तुमसे एक चीज सिखाई है वो तो समझ आ नहीं रही है तुम्हें, रोज रोज आकर यहाँ पर रिवीजन क्या करवाऊँ तुमको? यहाँ पर जो तुम्हें प्रैक्टिस के लिए बोला हुआ है, होमवर्क कर लो, होमवर्क नहीं हो रहा, 100 ट्रेड लिए आज तक किसी ने? बैक टेस्ट करा है? किसी ने नहीं किया यहाँ पर, लेकिन सबको ये है कि हर्ष भाई क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे भाई मैंने तुम्हें कुछ काम दिया हुआ है, मैं सोच रहा हूँ कि चलो मैं भी थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा कर लूंगा, आपको काम दिया हुआ है, और मैं एक बहुत अच्छी चीज में ऑक्यूपाइड था जो कि आपको पता चलेगी तो आप बोलोगे सर वेरी गुड, तो वो चीज भी आएगी। ठीक है, आप ही के लिए कर रहा हूँ, टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, राइट, आप ही के लिए आगे चीजें आने वाली है। और अगर आपको लग रहा है कि जिस पर्सन का मैं नाम नहीं लूंगा, अगर आपको लग रहा है अच्छा नहीं है, अपने 10,000 पकड़ो, अगले 3 महीने ज्वाइन मत करना एक भी सपोर्ट सेशन। ठीक है, यहाँ पर बता रहा हूँ, जिसको नहीं आता ना, जिसको पसंद नहीं है, आज व्हाट्सएप पर मैसेज करो, आज ही लीव करो। अगले 3 महीने तक अगर किसी का मैसेज आया कि यूटीएस अच्छा नहीं है या फिर स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही, एक भी पर्सन को उसी टाइम पैसे रिफंड करूंगा और यहाँ से कोर्स से निकालूंगा, अलग से उस पर केस करूंगा अगर उसने कहीं पे लीक करने की कोशिश करी। तो इट्स वेरी, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस, क्योंकि मैंने 6 साल मेहनत करी है। ठीक है, वहां पर मैं स्ट्रैटेजी जो दे रहा हूँ बहुत पावरफुल है, उसके बाद उसकी रिस्पेक्ट नहीं होगी ना, तो नॉलेज की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत दिल से दे रहा हूँ ये चीजें, और मेरे को हर्ट होती है ये चीजें अगर ऐसा होता है तो। यहाँ पर इतना सपोर्ट, इतना सेशंस, भाई खरीदा थोड़ी ना है, मतलब आप समझो कि 6 महीने की चीज 6 महीने तक आपको सपोर्ट दे रहा हूँ, कौन है मतलब इतने कम पैसों में 6 महीने तक? मैं तो पैसों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में तो पैसे है नहीं, मेरे दिमाग में ये है कि आपको 6 महीने इसलिए दे रहा हूँ कि 6 महीने में आप सीख जाओ। तो अभी तो 3 महीने पूरे हुए हैं, 3 महीने तो रह गए हैं, अभी आप बोल रहे हो कि सर समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई 3 महीने सपोर्ट सेशन किस लिए रखा है? कुछ तो सोच समझ के रखा है कि 3 महीने पहले सिखाऊंगा, फिर 3 महीने प्रैक्टिस करवाऊंगा, तब तो आएगा ना। बिना प्रैक्टिस करे आप बोल रहे हो कि आप बिल्कुल बन जाओगे यहाँ से एकदम, आ, बिल्कुल ही सब कुछ आ जाएगा आपको, ट्रेडर बन जाओगे एकदम, करोड़ रुपए की कैपिटल लेकर बैठ जाओगे और धड़ल्ले से यहाँ पर ट्रेड मारोगे, नहीं हो पाएगा ना, थोड़ा टाइम लगेगा। आप समझो, अब चलो ठीक है, चार्ट पे चलते हैं एक बार। बीटीसी के अंदर हमने डेली टाइम फ्रेम पर एक ट्रेड लिया था। ठीक है गाइस, जस्ट गिव मी सेकंड। ओके, सो यहाँ पर हमने एक ट्रेड लिया था, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक बार मैं टेलीग्राम ओपन करता हूँ। ओके, सो हियर इट इज। ठीक है, हमने एक ट्रेड लिया था, इसके पहले जो हमने जिसके अंदर बड़ा प्रॉफिट बुक करा है, ये ट्रोन का ट्रेड लिया था।
ट्रॉन से पहले हमने बीटीसी के अंदर भी टारगेट अचीव करा, ये रहा बीटीसी का ट्रेड। बीटीसी हमारा कितने पॉइंट्स, ये रहा। 4 अगस्त को हमने 2 ट्रेड लिए थे, ठीक है। 2 ट्रेड कौन सा लिया था, पहला हमने लिया था चलो बीटीसी की बात करते हैं, बीटीसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बीटीसी के अंदर हमने ये ट्रेड लिया था, ठीक है। तो 6:21 पे दिया था, 4 अगस्त को दिया था, और डेली टाइम फ्रेम पर दिया था। डेली टाइम फ्रेम, ये रहा हमारा एंट्री, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, ये रहा टारगेट 1 टारगेट 2। देख लिया आपने। अब चलते हैं चार्ट पर, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर ये हमारी एंट्री थी, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस था, ठीक है। ये हमारा टारगेट 1, ये हमारा टारगेट 2, ठीक है। आपके सामने अचीव हुआ। ये सेम चीज़ में आपको याद है, आपको ये सेम लास्ट जब सेशन हुआ था तो आपको बताया था कि ये ट्रेड लिया है हमने। यहाँ पर हमारा टारगेट 1 है, टारगेट 2 है। आई थिंक ट्रॉन में बताया था, राइट। बिटकॉइन में शायद नहीं बताया। तो यहाँ पर आप देखो कि हमने क्यों ट्रेड लिया, अब वो भी जानना जरूरी है। मंथली टाइम फ्रेम कहाँ है, 65 के ऊपर। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, आसान हो जाएगा। ओके। तो मंथली टाइम फ्रेम यहाँ पर 4 अगस्त को, 4 अगस्त, चलो ये तो ऊपर ही है, मंथली है तो फिर उसमें देखने की जरूरत नहीं है, ये भी ऊपर ही है, राइट। डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर 4 अगस्त पे मार्केट कहाँ थी। ध्यान से देखो, 4 अगस्त को हमने यहाँ दिया था ट्रेड, ठीक है। जब मार्केट यहाँ थी, मतलब कि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेने आई है, समझो। मंथली 60 के ऊपर, वीकली 60 के ऊपर, डेली 40 पर क्या कर रहा है, राइट। 40 पर है एग्जैक्ट। देखो कितना प्यारा, इतना प्यारा सपोर्ट, कितना प्यारा सपोर्ट लिया है। मार्केट आई, यहाँ पर एक कैंडल बनाई, उसके बाद कैंडल बनाने के बाद देखो यहाँ पर कितना छोटे से स्टॉप लॉस के साथ टारगेट, देखो आप कितना बड़ा टारगेट मिला है। आप देखो कितना, कितने पॉइंट है, 8,000 पॉइंट, 8,000, 7%, 7%, 20x की लेवरेज, 7 × 20 कर लो आप, 7 2 जा 140% का आरओई। यानी कि 1 लाख रुपए लगाओगे तो 1,40,000 रुपये प्रॉफिट होएगा, यानी कि 2,40,000 हो गए, ठीक है। यहाँ पर देखो एंट्री यहाँ थी, टारगेट 1 ये था, टारगेट 2 ये था, ठीक है। ये रहा हमारा स्टॉप लॉस। सामने आपके लगातार 5 दिन हर्ट्सफ्लिक्स में चिल्ला चिल्ला कर बोल कर गया था ये ट्रेड बन रहा है, बाय कर लो, बाय कर लो। लेकिन आपको, सिर्फ आपको पता था कि इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है, किसी और को नहीं पता था। इसके पीछे कौन सी स्ट्रैटेजी है, इसके पीछे है आरईपी लेवल 1, जिसके अंदर हमारा पूरा टारगेट अचीव हुआ। आप सबके सामने अभी भी मार्केट ऊपर ही जा रही है। अब हम ट्रॉन की बात कर लेते हैं। ट्रॉन की बात करें तो ट्रॉन के अंदर अगेन मंथली ऊपर, वीकली ऊपर, ठीक है। एंड डेली के अंदर क्या हुआ, मार्केट आई, और मार्केट आने के बाद देखो नीचे कहां पर सपोर्ट लिया है, हमारे 60-65 जोन के अंदर। यहां पर मार्केट आई, 60-65 जोन में सपोर्ट लिया। ऑब्वियसली मैंने यहां पर एंट्री ली थी, क्योंकि ये वाला हमारी एक्चुअल एंट्री यहां पर बनती है एज पर हमारी स्ट्रैटेजी। ये हमारा एंट्री था, ये हमारा स्टॉप लॉस था, राइट। लेकिन मैंने यहाँ पर एंट्री ली जस्ट बिकॉज मेरे को पता था कि बीटीसी इज स्ट्रॉन्ग, तो ट्रॉन को लेकर जाएगा ऊपर, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ रहा था, तो मैंने इसलिए क्या करा कि इसी के पॉइंट के नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया, जस्ट बिकॉज बीटीसी इज बुलिश, तो ट्रॉन को ऊपर लेकर जाएगा। दूसरा यहाँ पर जो कैंडल इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, प्रीवियस कैंडल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, 60-65 पर अगर सपोर्ट ले रहा है तो ऑलरेडी मार्केट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वो स्टॉप लॉस हिट करने नहीं आएगा। जैसे अब बीटीसी के अंदर क्या है, बीटीसी के अंदर वो फिर भी नीचे आया था, राइट। लेकिन वो ट्रॉन के अंदर नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज बीटीसी के अंदर जो हमारा ट्रेड बना था वो 40 जोन पे बना था, लेकिन जो ट्रॉन के अंदर हमारा ट्रेड बना है वो 60-65 जोन, ऑलरेडी वेरी वेरी एक्सट्रीम बुलिश, राइट। तो मार्केट तो नीचे आने वाली थी ही नहीं। तो यहां पर क्या हुआ, इतने छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, जस्ट चेक दिस, अभी भी मार्केट के अंदर वो रॉकेट ही हो रहा है ट्रेड, ठीक है। आप देखो कितने परसेंट, 1:12 का रिस्टो रिवॉर्ड रेशो, ठीक है। 9% का, 9% का मूव, 9 × 20 कर लो, 180%। 1 लाख लगाकर 1,80,000 का प्रॉफिट, यानी कि 2,80,000 की कैपिटल। तो ये हमने 4 अगस्त को ट्रेड लिया था, राइट। इसके अंदर टारगेट 1 इज दिस, टारगेट 2 इज दिस, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो टारगेट 1 इज दिस, टारगेट 2 इज दिस, ठीक है। जो कि हमारा आप सबके सामने यहाँ पर, 2 मिनट, यहाँ पर अचीव हुआ। अब इसके साथ साथ इसके अंदर मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, मैंने जो प्रॉफिट बुक करा था डेली डेली अपडेट भी दे रहा था। देखो क्रिप्टो क्लब के अंदर 60% हो गया, 68% हो गया, 75% हो गया, 82% हो गया, एंड फाइनली जो हमने बुक करा है रात को ट्रेड
टारगेट 2 अचीव करा था, 105% पे मैं निकल गया था। ठीक है, तो यहाँ पर 105% पे निकल गया, और देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर मार्केट पहुंची थी टारगेट 2 पर, एंड आई एग्जिटेड। इवन मेरे को पता था कि मार्केट ऊपर जाएगी, बट मैं रूल्स फॉलो करता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है जी, भगवान ने पैसा डबल कर दिया है, इतना काफ़ी है मेरे लिए, राइट। तो इस माइंडसेट से मैं निकल गया यहाँ से। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर हमने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करी, आरईपी लेवल 2 यूज करी, राइट। तो यहाँ पे हमने आरईपी लेवल 2 यूज करी, जो कि मैंने आपको यूटीएस में सिखाई हुई है। बाकी सबको नहीं पता कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पिन पॉइंट जो मैंने स्ट्रैटेजी खुद काम करता हूँ, मैंने आपको सेम स्ट्रैटेजी सिखाई हुई है, जिसके सामने आपके सामने प्रूफ है। डेली आपको अपडेट मिल रहा है हर्षफ्लिक्स में, टेलीग्राम में, कि ये ट्रेड लिया हुआ है, आपको पता है कि मैंने कैसे लिया हुआ है। यही बेनिफिट है आपका यूटीएस में आने का, ठीक है। और हो सकता था कि मैं नहीं बताता आपको कभी, राइट। अब समझो कि एक ट्रेड में मेरा पैसा डबल हुआ है, कितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है भाई। तुम 80,000 दे रहे हो, 80,000 का 1,60,000 बन गया, तो 30,000 भी लगाते तो 30,000 का 60,000 बन गया। ठीक है, तो 30,000 प्रॉफिट हो गया। 3 ट्रेड के अंदर आप पूरा इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो जितना आपने इस पूरे प्रोग्राम में करी है। ठीक है, और उसमें भी मैंने 30,000 से 3 लाख का चैलेंज स्टार्ट कर दिया, जिसके अंदर मैं सबके सामने 30,000 से 3 लाख करूंगा। और वो करूंगा कैसे, वो स्ट्रेटजी आपको पता है, क्योंकि आप यूटीएस का पार्ट हो। आप यूटीएस का पार्ट हो, इसकी वजह से आपको पता है कि मैं कैसे ट्रेड ले रहा हूँ। इटसेल्फ इट्स वेरी बिग एडवांटेज फॉर यू गाइस, है ना। और अगर मेरे को ऐसा कमेंट आता है कि यूटीएस तो बेकार है, यूटीएस तो कुछ नहीं है, तो मैं उस पर्सन को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं जो सिखा रहा हूँ वो आपके सामने लाइव भी कर रहा हूँ, खुद भी ट्रेड ले रहा हूँ, आपको जो चीज़ सिखा रहा हूँ वो काम कर रही है, डेली दिखा रहा हूँ। और ये बोल कर गया था कि यहाँ पर है मार्केट, टारगेट 1 आएगा, टारगेट 2 आएगा, बता भी दिया लॉजिक क्यों आएगा, सारी चीजें आपके सामने हैं। मतलब अगर आप किसी और को जाकर बोलोगे ना तो समझ भी आता है, क्योंकि बहुत लुटेरे बैठे हैं मार्केट में जिसको कुछ खुद नहीं आता और आपको सिखाने आते हैं, तो उन सबको बोलोगे चलेगा। यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट करने नहीं बैठा अपना, ना ही आपका। तो मैं अपनी टाइम की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं रिस्पेक्ट करता हूँ अपने काम की, अपने नॉलेज की, अपने एक्सपीरियंस की। अगर उस पर कोई उंगली उठाएगा तो मैं उंगली तोड़ दूंगा, सिंपल एंड सॉर्टेड। मैं फैमिली की तरह मानता हूँ हर एक इंसान को जो मेहनत करता है और जो आगे बढ़ना चाहता है, जो खुद की फैमिली को आगे बढ़ाना चाहता है, राइट। जो खुद आत्मनिर्भर ट्रेडर बनना चाहता है। लेकिन अगर वो फैमिली मेंबर निकलेगा गद्दार, तो हमें ठीक करना भी आता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें बोलने से पहले आप फोकस करो, स्ट्रैटेजी जो मैंने सिखाई है उस पर काम करो। ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि 3 महीने तक आपको, यहाँ तक जब जैसे ही हमारा 3 महीने कंप्लीट होगा, आपको एक स्ट्रैटेजी चूज करनी है। एक स्ट्रैटेजी चूज करनी है, उस पर नेक्स्ट 3 मंथ्स हम काम करने वाले हैं। अभी तो आपको ये भी नहीं पता कि मैंने नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए क्या सोचा हुआ है, और आपको ये भी नहीं पता कि मैं गायब क्यों था अभी। लास्ट एक सेशन नहीं लिया, राइट, हमने, तो मैं कहाँ गायब था वो नहीं पता है आपको। जब पता चलेगा आप बोलोगे सर क्या ही कर कर आए हो। ठीक है, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा, इतना बड़ा एडवांटेज कि आप सोच नहीं सकते हो। वो अभी शेयर नहीं करूंगा, वो थोड़े टाइम बाद शेयर करूंगा। ठीक है, और मजा आएगा। मतलब हम खुलकर हर एक चीज कर पाएंगे। ठीक है, हिंट दे दिया मैंने आपको। तो आ, सारी चीजें होगी, हर एक मार्केट में काम करेंगे हम। ठीक है, तो इसलिए बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। अभी सिर्फ क्रिप्टो से काम चला लो, जब तक हमारे कंप्लाइंस थोड़े से इशू सॉल्व नहीं हो जाते। एक बार कंप्लाइंस रेगुलेशंस फॉलो हो जाएगी तो हम इंडियन मार्केट में खुलकर हर एक चीज़ पे बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सब खुश हो हमारे यूटीएस फैमिली के अंदर ज्वाइन होने के बाद। देखो एच लेवल की बात करें ना तो थोड़ा टाइम लगेगा गाइस, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, प्रैक्टिस लगेगी, एक्सपीरियंस के साथ आएगा चीज़ें। और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं 3 दिन थोड़ी ना साथ हूँ आपके साथ, 6 महीने साथ हूँ ना। तो 3 महीने और है हम साथ में, डेली निकालूंगा, डेली आपको बताऊंगा कि क्यों निकाला क्यों नहीं निकाला। आप समझो ना, आपको खुद ही आ जाएगा कैसे निकाल रहा हूँ, राइट। और आप ही में से मैं कुछ 10 लोगों को चूज करने वाला हूँ अपनी टीम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। आप समझो कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, राइट। देर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज, बट उनके लिए जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जो फोकस कर रहे हैं स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग पर। कमेंट करने वाले कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते, और मैं लिख कर दे रहा हूँ जिसने कमेंट करा था वो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएगा 100%, जब तक वो खुद को सुधारेगा नहीं, अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेगा। काम पर ध्यान दो, बहुत सारी स्ट्रैटेजी सिखा दी है, चूज करो, उस पर मेहनत करो। अभी तो मैंने सिर्फ एक सिंपल सिंपल स्ट्रैटेजी भी आपको दिखाया, अब इसके अंदर ना ऐड करते हैं वन मोर थिंग। देखो यहाँ पर, देखो देखो यहाँ पर एंट्री बनी थी हमारी, एंट्री बनी, एंड देन ये एसएमएस स्ट्रैटेजी हमारे को कब से ट्रेड दे रही है। देखो कितना परसेंट आरओई बन गया हमारा एसएमएस स्ट्रैटेजी के साथ,
30, 31%। ठीक है, 31% मतलब 31 को इंटू 20 कर लो, 3 2 जा 600%, 600% का आरओई। 30,000 लगाओ, 10,000 लगाकर 60,000 निकालो। 30,000, 3 6 जा 12, 1,80,000। ठीक है, 30,000 लगाकर 1,80,000 का प्रॉफिट। तो ये कितनी पावरफुल स्ट्रैटेजी है, एसएमएस स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी के ऊपर, आईयूएस स्ट्रैटेजी, जिसके लिए कमेंट आया था ना, तो आईयूएस स्ट्रैटेजी पे भी चलते हैं एक बार। चलो देखते हैं। पहला तो हमारा आईयूएस यहाँ पर बन गया। ठीक है, मार्केट आई, नीचे आई, मार्केट ने सपोर्ट यहाँ पर नहीं लिया, तो ये परफेक्ट तो नहीं है, बट आप लेना चाहो तो ले सकते हो, बट स्टिल यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं गया, बट मैं इसको परफेक्ट नहीं मानता हूँ। मार्केट वापस ऊपर आई, मार्केट ऊपर आई, यहाँ पर हमें अगेन ट्रेड दिया। ठीक है, अगेन ट्रेड दिया, और अगेन मार्केट ने पूरा यहाँ पर कितना, 130% का टारगेट दिया है, एग्जैक्ट टारगेट। ठीक है, उसके बाद, और ये तो 130% में 15 मिनट के चार्ट में जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ। वहां जाओगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन में आपको पता है कितना आपने प्रॉफिट करा होगा, कितने छोटे से स्टॉप लॉस पे। यहाँ पे कम से कम 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आएंगे, देखो मार्केट आई नीचे सपोर्ट लेने, और यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट ने देखो कितना परसेंट दिया। यहाँ पर आई सपोर्ट लेने, यस। सो यहाँ से हमारी एंट्री बनी, तो यहाँ तक अगर मान लो, यहाँ तक भी अगर मान लो, तो हमारा कितना परसेंट हुआ, 124% का यहाँ पर हुआ। होल्ड करोगे तो अलग बात है, बट मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ आपको, कितना स्ट्रैटेजी से बनता है। अब देखो यहाँ पर अगर मानोगे, तो ये भी हमारा आईयूएस ही है। तो अगर आप परफेक्ट पे भी नहीं जा रहे हो, सिर्फ आईयूएस पे जा रहे हो, तो यहाँ पर टारगेट अचीव कितने परसेंट का, 219 पॉइंट का। ठीक है, अगर आप यहाँ पर जा रहे हो, तो यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर भी आईयूएस बनी है, कितने पॉइंट बनी है, यहाँ पर देखो 206 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आईयूएस पे जाएंगे, तो आईयूएस पे एक वो बंदे ने लिखा कि आईयूएस में स्टॉप लॉस बहुत हिट होते हैं। अरे भाई, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, और एक टाइम पे 200 पॉइंट का टारगेट आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है। 10 स्टॉप लॉस भी हिट हो गए ना, तो 20 ट्रेड, अगर 10 ट्रेड, क्या बोलूं, छोड़ो। आपने 10 ट्रेड लिए, 10 ट्रेड के अंदर, 10 भी नहीं, 20 पॉइंट लेते हैं। ठीक है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया 10 ट्रेड में, तो कितने हो गए, 10 × 20, 200 पॉइंट। 200 पॉइंट आपने गवा दिए। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस गए। आपने सेम 10 ट्रेड लिए, उसके अंदर ऑब्वियसली 10 ट्रेड लॉस मेकिंग है, 10 ट्रेड प्रॉफिटेबल का लेते हैं। यहाँ पर 200 भी नहीं लेते, 150 पॉइंट ही लेते हैं। तो 150 इंटू, ये कितना हो गया, 1500 पॉइंट्स। ठीक है, एट द एंड कितना बचा हमारा यहाँ पर, 1300 पॉइंट। आप ले लो ना भाई, आपको दिक्कत क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसको, उसका कमेंट ये था कि स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं ज़्यादा। अरे भाई, स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, डजेंट मैटर। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट कि स्टॉप लॉस कितने हिट हो रहे हैं, ट्रेडिंग इज अबाउट कि जब ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है तो कितना बन रहा है, स्टॉप लॉस हो रहा है तो कितना जा रहा है। इतना ही है सिर्फ। अगर मान लो मेरे 10 की जगह यहाँ पर 15 भी, मैं बोल रहा हूँ 20 स्टॉप लॉस लेते हैं, लेट से, चलो 20 स्टॉप लॉस लेते हैं, 20 स्टॉप लॉस हुए, और 20 पॉइंट ही जा रहे हैं, इतने, इससे ज़्यादा तो नहीं जाते एवरेज अगर देखें, और कम ही जाते हैं, 10 पॉइंट भी जाते हैं, 15 भी जाते हैं, 20 ले लेते हैं, वो भी प्रीमियम के 20 पॉइंट बोल रहा हूँ, चार्ट के नहीं। ठीक है, 20 पॉइंट गए, और कितने हो गए हमारे, 400 पॉइंट। ठीक है, 400 पॉइंट, और मैं 10 ट्रेड के अंदर ही प्रॉफिट हुआ है, मतलब मैं बोल रहा हूँ एक्यूरेसी इज 33.33%। ठीक है, हमारी एक्यूरेसी नहीं है, बिल्कुल बेकार स्ट्रैटेजी है, एक्यूरेसी है ही नहीं, बिल्कुल बेकार है। ठीक है, 10 ट्रेड लिए, 10 के अंदर हमारे को 150 का हुआ, 1500 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हमारे कितने बचे, 1100 पॉइंट। अब 1100 पॉइंट के अंदर 75 का एक लॉट से मान लो आप ट्रेड कर रहे हो, तो 75 × 1100 कितने हो गए हमारे, 75 × 1100, तो हमारे हो गए 82,500। 82,500 का प्रॉफिट, ये हमारा लॉस हटाकर ये प्रॉफिट बना है। अगर हम सिर्फ लॉस की बात करें, 75
इक्वल टू 400 × 75, तो 30,000 होता है। ठीक है, और अगर हम इसको 75 से करें तो हमारा होता है 1,12,500। ठीक है, और हमारा एट द एंड नेट जो है वो प्रॉफिट में आया 82,500। मतलब हमारी एक्यूरेसी बेकार है, 20 ट्रेड हमारे लॉस में गए हैं, स्टॉप लॉस। ठीक है, तो भी हमारे कितने गए, 30,000 रुपये गए, सिर्फ 30,000 रुपये। आप तो इतने तो स्टॉप लॉस मेरे को लगता है 5-10 हज़ार तो ऐसे ही चले जाते हैं स्टॉप लॉस, जितना मैंने सुना है, जितने लोग मतलब एनरोल किए हैं, मतलब लाखों का लॉस कर आए हैं। भाई 30,000 तो दे सकते हो मार्केट को, राइट? तो 20 आपके स्टॉप लॉस गए, उसके अंदर आपका 30,000 का लॉस हो रहा है। लेकिन जब 10 आ रहे हैं, ठीक है, तो 10 आ रहे हैं तो 1,12,500 बन रहा है। एट द एंड आप 82,000 होते हैं। ये माइंडसेट से ही प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ये माइंडसेट तो ट्रेडर का मतलब ये नहीं है कि आपकी एक्यूरेसी इज 100%। जो एक्यूरेसी के पीछे भागता है, कभी ट्रेडर नहीं देखा है मैंने आज तक। जो मोस्ट 100 मतलब जो सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, दे आर विथ 50% एक्यूरेसी। आपको तो फिर भी मैं ज्यादा दे रहा हूँ यार। आईयूएस के अंदर आप देखो ना कितने ट्रेड बने, हम अपने आपके सामने जितने देखे हमने, मेरे को लगता है 60% 70% की एक्यूरेसी तो होगी हमारी। मान लो 50% भी है तो वी आर द बेस्ट ट्रेडर इन द होल वर्ल्ड। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, जस्ट बिकॉज हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज मोर देन 1:3, प्लस 1:3 प्लस ही रहता है हमारा जब भी ट्रेड के अंदर बनता है, राइट? एवरेज देखो तो 1:3 भी कम बोल रहा हूँ, बट ठीक है 1:3। तो हम बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अगर हमारे 50% एक्यूरेसी है, मीन्स गया तो 50 रुपये गया, आया तो 150 रुपये आया। तो एट द एंड हम 100 रुपये के प्रॉफिट में रहने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा iOS का हो गया। उसके बाद एसएमएस का, यू नो वेरी वेल, एसएमएस के अंदर हम 500 600 पॉइंट कैप्चर करते हैं, 700 पॉइंट कैप्चर करते हैं। उसके बाद आरईपी आपने देख ही लिया, हमने कितने छोटे से स्टॉप लॉस पे, अगेन लेट्स सी। 0.73%, 0.73% यानी कि अ, हमारा 14% का हो गया स्टॉप लॉस। हाँ, 14% का आरवी स्टॉप लॉस हो गया, और 9% का हमारा, तो 0.73 और 9%। ठीक है, तो हमारा 0.73 और 9% का ये हमारा स्टॉप लॉस है। 0.73 यानी कि 14%, और हमारा टारगेट इज 180%। तो 180 इज 1:12.8 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो अब समझो कि हमारी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। हमने जितने अभी तक ट्रेड दिए हैं क्रिप्टो क्लब के अंदर, आपने देखे होंगे। कल भी ट्रेड दिया था एक, देखो यहाँ पर, कल भी एक ट्रेड दिया था, बीटीसी का बाय दिया था, यहाँ पर दिया था। ठीक है, यहाँ पर जब मार्केट आएगी तो आपको बाय करना था। बीटीसी का बाय दिया था 1,18,000, हाँ 18,000 पर। ठीक है, अब यहाँ पर टारगेट था 1,21,000, टारगेट ही 2,000 पॉइंट ऊपर दिया था। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, बीटीसी 1,200 पॉइंट ऑलरेडी कैप्चर, 1,21,000 के ऊपर जा चुकी है बीटीसी ऑलरेडी। और बीटीसी के अंदर अगर हम देखें तो बीटीसी के अंदर हमारा अभी भी 1,20,000 के ऊपर ही है, तो टारगेट के ऊपर ही चल रहा है। 1,22,000 गया है, 1,22,000 147, यानी कि 21,000 का हमारा टारगेट था यहाँ पर। टारगेट वॉज दिस। ठीक है, ये हमारा टारगेट था, जो कि मार्केट ने इतनी बड़ी जो कैंडल बनाई है ना अभी, ये वाली जो कैंडल बनी थी। तो अगर आप आवरली टाइम फ्रेम में हमने ट्रेड दिया था इसको, ठीक है, तो आवरली टाइम फ्रेम में ये हमारा 1,21,959 पर जब हमने एग्जिट करवाया तो कब था, कहाँ पर था, 121,889। तो 121,889, 889 तो मार्केट के टॉप पर। ठीक है, 889 पे हमने एग्जिट करवाया क्रिप्टो क्लब के अंदर। अब बाय कहाँ करा था, बाय करा था यहाँ पर 1,18,000 से लेकर 1,18,100, यानी कि यहाँ से मार्केट के अंदर हमने कितने परसेंट कैप्चर करे, 3.30%, यानी कि इंटू 20 कर लो आप। तो 20 × 3.3% करोगे तो 60-70% का आरओई यहाँ पर जनरेट हुआ है। ठीक है, तो ये मेरी एक अलग स्ट्रैटेजी है। वो मैं आपको अभी नहीं सिखाई है, मतलब वो अलग डिफरेंट है। वो देखो यहाँ पर मंथली वीकली अगर डेली टाइम इसमें भी जाओगे आप, तो यहाँ पर एक ट्रेड बना था, उसके बाद देखो यहाँ पर भी एक ट्रेड बना है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर भी मार्केट आई और यहाँ पर सपोर्ट लेकर अभी भी मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, इसलिए आई एम नॉट श्योर
ट्रॉन के अंदर देखें तो ट्रॉन के अंदर देखो यहाँ पर अगेन यहाँ पर आई थी, तो ये हमने ऑलरेडी आपके साथ शेयर करा अभी। 64 पर देखो अगेन अगेन, जस्ट चेक दिस, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। यहाँ पर अगेन मार्केट आई, जस्ट चेक दिस, ठीक है। यहाँ पर अगेन आई, कहाँ पर सपोर्ट लिया है, जस्ट चेक दिस गाइस, गिव मी अ सेकेंड। 65, ठीक है, 65 पर मार्केट आई, मार्केट ने अगेन 65 के अंदर ही सपोर्ट लिया, ठीक है। रुको, यस, जस्ट चेक दिस, यहां पर सपोर्ट लिया, फिर रॉकेट, फिर सपोर्ट लिया, फिर रॉकेट, और यहां पर स्टॉप लॉस कितना था, चेक दिस, 0.96% का स्टॉप लॉस, एंड देन यहाँ पर टारगेट इज 6%। 6 × 20 कर लो, क्योंकि हम 20x की लेवरेज यूज करते हैं। 6 × 20, 120% का आरओई। कितने रिस्क पे, 20% के रिस्क पे 120% का आरओई, 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये आरईपी लेवल 2 स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो हम देखो कितनी जो हमारी स्ट्रैटेजीज है वो इतनी एक्यूरेट है, ऐसी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको प्रैक्टिस करना है। क्रिप्टो क्लब के अंदर ट्रेड दे रहा हूँ, एक बार हमारा थोड़ा सा मामला सेट हो जाए इंडियन मार्केट के अंदर, तो इंडियन मार्केट के अंदर धड़ल्ले से हम ट्रेड देंगे, हर एक चीज में ट्रेड देंगे, इंडेक्स में, स्टॉक्स के अंदर। तो आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते, और आपको पता होगा कि कैसे हमने ट्रेड लिया है, क्योंकि मैंने आपको वो चीज़ बताई है, कुछ भी छुपाया नहीं है। उसके बाद बस आपको मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आपकी जब प्रैक्टिस इंप्रूव हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका भी ऐसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस करी है उस पर, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा है। मुझे पता है किस सिनेरियो में कितना मार्केट ऊपर जा सकती है, आपके सामने है। और चीज़ें ऐसा भी नहीं है ना कि मैं कुछ आपको, मैंने बोला था लाइव बताऊंगा, तो लाइव बताकर जा रहा था, टीआरएक्स के अंदर ऊपर जाएगी, बीटीसी के अंदर आपको सब कुछ लाइव बताया कि मार्केट जब यहाँ पर थी, हमने लास्ट सेशन के अंदर लिया था तो बताया था कि यहाँ पर मार्केट में मैंने ट्रेड ले लिया है, आपको दिखाया भी था मैंने प्रॉफिट लाइव। तो यहाँ तक ऊपर जाएगी और यहाँ तक भी जाएगी। और यहाँ पर जब मार्केट आई थी तो मैंने यहाँ पर देख लिया था कि आरईपी लेवल 2 बन रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बोला था बी रेडी फॉर लेवल 2, ठीक है, बी रेडी फॉर टारगेट 2। ये टेलीग्राम में डाला हुआ मैंने 10 या 11 अगस्त को, ठीक है। तो जैसे ही मैंने डाला था, इवन मैंने अभी एक रील शूट करी थी, रील शूट कर आज पोस्ट करनी है, वो आई थिंक पोस्ट हो चुकी होगी, आप जाकर देखना इंस्टाग्राम पे। तो वो मैंने बनाई थी, और मैंने बनाई थी, और उसमें मैंने, जब मेरा टारगेट 2 नहीं आया था तब मैंने बनाई थी। मैंने एडिटर को बोला था भाई जब तक तू पोस्ट करेगा तब तक मेरा टारगेट 2 आ चुका होगा, और वो ही हुआ। उसने पोस्ट करी, उससे पहले मेरा टारगेट 2 आ गया था, इसी दिन जो है टारगेट अचीव हो गया था, ये 12 अगस्त को। हाँ, 11 12 12 अगस्त को ना, वेंसडे ट्यूसडे मंडे, तो मंडे ट्यूसडे, यस। तो 12 अगस्त को, हाँ कल रात को मैं, यस कल रात को मैंने इसको ट्रेड को एग्जिट किया था 105% के आरओई पे, लगभग 1:30 2 बजे के आसपास कल एग्जिट किया था। वो सेम मैंने आपको शेयर किया था, सुबह रात को किया था या सुबह किया था आई थिंक, सोकर उठा था तो, हाँ ठीक है। वो मैंने जो भी करा था वो टेलीग्राम में आपको दिख जाएगा टाइमिंग। तो उस टाइम पे करा था इस कैंडल पर, ठीक है। अब उसके बाद भी मार्केट ऊपर जा रही है, और यहाँ से और भी ऊपर जा सकती है। अब देखो मंथली, वीकली, डेली, अब तीनों ऊपर है। अब आपको सिर्फ वेट करना है आवरली टाइम फ्रेम में। आवरली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, यहाँ पर देखो, आवरली टाइम फ्रेम में मार्केट आई, सपोर्ट लिया, एंड यहाँ से देखो रॉकेट हुई है। यहाँ पे अगेन मार्केट आई, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, अगेन यहाँ पर रॉकेट हुई है। अगेन मार्केट यहाँ पर आई थी, देखो 60 में आई होगी कभी ना कभी तो, जस्ट चेक दिस, वेट फॉर सेकेंड। यहाँ पर देखो मार्केट आई थी 60, यहाँ पर सपोर्ट ही नहीं लिया कहीं पर सही से। वेट, हम इसको थोड़ा सा ना मॉडिफाई करते हैं, इसमें 38 का जोन लगाते हैं, तभी थोड़ा विजिबल होगा। हाँ, यहाँ पर सपोर्ट लिया, अब यहाँ पर देखो स्टॉप लॉस गया, यहाँ पर कितना छोटा सा स्टॉप लॉस गया, यहाँ पर हमने एंट्री ली, ये हमारा स्टॉप लॉस 0.27%, 0.27% मतलब 0.3 मान लो, 6% का स्टॉप लॉस, 6% का स्टॉप लॉस गया, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट आई यहाँ पर मार्केट आई, मार्केट ने कितना परसेंट दिया देखो ध्यान से, लास्ट हमारा स्विंग हाई यहाँ पर अचीव हो गया, उसके बाद मार्केट 60 65 पे नहीं आई थी, इसलिए मार्केट और ऊपर गई, तो यहाँ जाकर हमारा टारगेट अचीव हुआ एज पर आरईपी स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितने छोटे स्टॉप लॉस, यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है 0.43%, यानी कि 0.4 मान लेते हैं एवरेज, 0.4 × 2, 8% का स्टॉप लॉस। यहाँ पर टारगेट क्या है, 1.39%, 1.4 मान लेते हैं, 20 तो परसेंट ऐसे ही हो गया 1% के हिसाब से, 8% और ऐड कर दो तो 28%। तो 8% के स्टॉप लॉस पे 28% का टारगेट आरओई यहाँ पर अचीव हुआ। उसके बाद भी मार्केट जो है वो रुकी नहीं, यहाँ से देखोगे आप ऊपर ही जा रही है। और उस ऊपर जाने में कितनी बार ट्रेड दे दिया, एक बार यहाँ ट्रेड दिया, उसके बाद हमारा और कहाँ ट्रेड बना, उसके बाद हमारा अगेन जो है ट्रेड बना था हमारा, यहाँ पर ट्रेड बना, एग्जैक्ट यहाँ पर बना, राइट। यहाँ पर देखो कहाँ 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 कहाँ, यहाँ पर वेट फॉर सेकेंड,
60 जोन ये रहा ना, हाँ ठीक है, यहाँ पर ट्रेड बना, उसके बाद मार्केट अगेन आई, यहाँ पर ट्रेड बनाया, तो अगेन मार्केट अगर नीचे आएगी तो मैं अगेन यहाँ पर बाइंग का सोचूंगा। अभी वापस अगेन आपको बताकर जा रहा हूँ, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में TRX के अंदर मैं ट्रेड दूंगा क्रिप्टो क्लब के अंदर, अभी एडवांस में बोल रहा हूँ। जब मार्केट नीचे आएगी अच्छा खासा सपोर्ट लेनी चाहिए लेकिन, और सपोर्ट जिस भी कैंडल से लेगी, देखो यहाँ पर जब सपोर्ट लिया था तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो कैंडल है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, H2 कैंडल है ना, H2 कैंडल ने, तो ये थोड़ी चीजें हैं, आपको टाइम के साथ तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कब फेल होता है। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं, जब ये मार्केट फेल हुई थी यहाँ पर, वेट फॉर अ सेकेंड, तो यहाँ पर कैंडल स्ट्रांग थी क्या, देखो यहाँ पर कैंडल स्ट्रांग नहीं थी, तो मार्केट में फेल हो गया। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अपने दिमाग में मत घुसाना कि नहीं तो बाद में डाउट आएगा सर यहाँ पर कैंडल स्ट्रांग है या नहीं है, तो ये दिमाग में मत घुसाना कि कैंडल देखकर हमें ट्रेड लेना, नहीं, कैंडल इज फॉर कंफर्मेशन। ठीक है, नहीं तो फिर मेरा और आप बोलोगे कि सर आपने एक एडिशनल पॉइंट ऐड कर दिया, नहीं, वो मैंने आपको थोड़ा नॉर्मल एक जस्ट इन केस आपको देखना है, चेक करना है, राइट, आपको चेक करना है कि कब काम कर रही है और कब काम नहीं कर रही है, और जब काम नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही, तो उसके अंदर एक पॉइंट ऐड कर दिया कि आप जाकर बैक टेस्ट करोगे ना, आप देखना कि जब भी काम नहीं करी तो क्या वहां पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न कमजोर था, मतलब कैंडलस्टिक जो थी हमारे को जो एंट्री दे रही है कैंडलस्टिक, वो कैंडलस्टिक जो एंट्री दे रही है वो स्ट्रांग है या नहीं, इसका आप एक बार बैक टेस्ट करना, आपको थोड़े से और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैंडलस्टिक स्ट्रांग थी, उसके बाद यहाँ पर अगर हम वापस आते हैं, गिव मी अ सेकेंड, और इसके बाद कहाँ ट्रेड बना था, यहाँ पर ट्रेड बना, उसके बाद अगेन यहाँ पर ट्रेड बना, अब देखो यहाँ पर ट्रेड बना था, H1 कैंडल है, ठीक है, रॉकेट, उसके बाद देखते हैं, हाँ यही ट्रेड बना था लास्ट जो हमने ट्रेड लिया था। डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में देखो यहाँ पर जो कैंडल बनी थी, ये है हमारी REP लेवल 2 पर, राइट, कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पर जाएंगे तो हमारा 60 पे बना था, 60, ये स्ट्रॉन्ग है, राइट, कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, H2 कैंडल है, यहाँ पर ट्रेड बना था, यहाँ पर ट्रेड बना तो ऊपर गई है, यहाँ पर हमारी H3 कैंडल है, राइट, ये H3 कैंडल है, ये हमारी H2 कैंडल है, ये हमारी H2 कैंडल है। आप समझो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, और उसके साथ साथ इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी, तो ये आपको एक 4 चांद लग जाएगा, चेरी ऑन द केक, आपको एक एडिशनल पॉइंट बता दिया मैंने आज बोलते बोलते। ठीक है, तो ये आपको बैक टेस्टिंग के अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद जो चीज़ें आपको समझ आना स्टार्ट होगी कि आपकी और एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कब आपका काम नहीं कर रहा है स्ट्रैटेजी, जब आपका स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा है तभी उसी में रियल पिक्चर, रियल स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी बढ़ाने की एक चीज़ छुपी होती है, वो आपको चीज़ आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि SMS स्ट्रैटेजी का मैंने आपको बोला हुआ है कि जब भी हमारा ट्रेड बन रहा है, ट्रेड से पहले देखो कोई चार्ट पैटर्न है, कुछ बढ़िया सा पैटर्न वैटर्न बन रहा है, तो ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी आपकी, आप साइडवेज मार्केट से बच जाओगे, राइट। वो कैसे बताया मैंने बैक टेस्ट करा, और मैंने बैक टेस्ट करते हुए ये देखा कि जब जब स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, देखो एक ही सिनेरियो में स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, जब मार्केट साइडवेज है, दैट्स इट, नहीं तो जब मार्केट में ट्रेंड आएगा तो 100% हमारी SMS स्ट्रैटेजी बड़ा प्रॉफिट कर देगी। आपने देखा भी है पिछले कुछ दिनों में, जब ट्रेंड नहीं होगा तो साइडवेज होगी मार्केट। अब जब मार्केट रेंज में है, साइडवेज है, बस हमको वो आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट साइडवेज कैसे रहती है। अब वो तो हमें नहीं पता चल सकता कि मार्केट आज साइडवेज रहने वाली है या फिर कल रह सकती है, लेकिन हमें साइडवेज मार्केट के बाद तो आइडेंटिफाई हो सकता है ना कि हाँ ये मार्केट साइडवेज थी, अब ट्रेड बनने वाला है, क्योंकि हर एक साइडवेज मार्केट के बाद एक ट्रेंडिंग मूव आता है, और हर एक ट्रेंडिंग मूव के बाद मार्केट साइडवेज रहती है। इट्स वेरी कॉमन, इट्स साइकेलिकल नेचर। ठीक है, हर एक ट्रेंडिंग मूव के बाद मार्केट साइडवेज रहती है, और हर एक मार्केट साइडवेज जब रहती है उसके बाद एक ट्रेंडिंग मूव आता है। आप देखो बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो जाता है, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो गया, वॉलिटिलिटी खत्म, और हर एक बॉलिंजर बैंड स्क्वीज के बाद मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव आता है, 100% है, जाकर चेक करो आप, राइट। तो हर बार जब हमें पता ही है कि मार्केट ऐसा रिपीट करने वाली है, तो क्यों ना हम उसको क्रैक करें। कैसे क्रैक करेंगे, बैक टेस्ट कर कर, प्रैक्टिस कर कर। तो अभी आपको मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। अब मेरे को एक और चीज़ पे बात करनी है, 15 और 16 अगस्त की। 15 अगस्त को ऑब्वियसली हमारा रहेगा, ऑफ रहेगा, ठीक है, तो क्योंकि हम पतंग उड़ाते हैं, नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो मेरे को नहीं पता साउथ इंडिया में उड़ाते हैं नहीं उड़ाते, बट हमारे यहाँ तो फुल सेलिब्रेशन होता है उसका, ठीक है। और हमारा देश आज़ाद हुआ तो ऑब्वियसली होना भी चाहिए। और नेक्स्ट डे हमारा जन्माष्टमी है, और हम तो जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान को बहुत मानते हैं, तो जन्माष्टमी रात को ही मनाते हैं, मटकी वगैरह सारा फोड़ते हैं, तो पूरा ऑक्यूपाइड रहेगा सब, आई आई थिंक सब आप ऑक्यूपाइड रहने वाले हो, राइट। तो उस सिनेरियो के अंदर मैंने सोचा कि फेस्टिवल है, साल में एक बार आता है, और साल में एक बार आता है तो उस टाइम पे ना मुझे लगता है कि फेस्टिवल्स हो गया, ये देखो पैसा वैसा तो कमाएंगे लाइफ टाइम, मैं कहीं जा नहीं रहा, आप कहीं जा नहीं रहे, लेकिन फेस्टिवल्स एक साल में एक बार आ रहा है, मतलब एक अपॉर्चुनिटी जिसके अंदर हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं,
मैं वो नहीं छीनना चाहता किसी से, ना ही अपनी खुद की वो छीनना चाहता हूँ, ना ही मतलब, क्योंकि अगर मैं टाइम स्पेंड नहीं कर रहा फैमिली के साथ तो वो उनका भी लॉस है ना, कि उनका बेटा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब भी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो और मैं भी टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि त्योहार बार बार नहीं आते, पैसे तो कमाते रहेंगे हम लाइफ टाइम। और बाकी क्रिप्टो क्लब के अंदर 30,000 से 3 लाख तो करेंगे हम साथ में मिलकर। और ये स्ट्रैटेजीज को सारी जो मैंने आपको सिखाई है वो अभी, हाँ अभी एक और अपडेट क्या है कि अब नेक्स्ट सेशन क्या होगा, वेंसडे को एक नई स्ट्रैटेजी के साथ मिलते हैं, ठीक है, एक पावरफुल स्ट्रैटेजी के साथ। तो वो जब स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा तो और मजा आएगा। ठीक है, तो उससे पहले मुझे बताओ कि आर यू गाइज हैप्पी, आर यू गाइज हैप्पी विथ एवरीवन एवरीथिंग? ठीक है, यूटीएस के लिए हैप्पी हो आप? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? अच्छा, टुडे बीबीपी, बीबीपी बनी थी क्या आज? मैंने नोटिस नहीं करी आज। आज मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड था। यस, बीबी ऑलवेज रॉक। थैंक यू सो मच गाइस। क्या बात है, बढ़िया प्रॉफिट किया गाइस। यस गोविंदा जी। ठीक है बबलदीप जी, आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। यस इट्स आर इंडिया, 100% आर इंडिया, यस। मैं उस सिनेरियो में तो नहीं पूछ रहा था, बस मेरे को नहीं पता कि, क्योंकि कल्चर्स आर डिफरेंट, तो थोड़ा सेलिब्रेशन का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है ना, कि कोई त्योहार है जो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से मनाया जाता है, कुछ यहाँ पे मनाया जाता है, दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट कंफ्यूज कि कैसा होता है, दैट्स इट। बाकी आई नो यार, मैं अखंड भारत है हमारा। यस, 100% गाइस। मैंने सरप्राइज रिवील कर दिया अभी, आप देखो मेरा एक रिक्वेस्ट है, किसी को भी शेयर नहीं करना अगर आपको समझ आ गया है, ठीक है? अगर आपको नहीं समझ आया तो थोड़े टाइम बाद मैं आपको खुद ही बता दूंगा। लेकिन उस टाइम के लिए मैं चाहता हूँ कि किसी को, मैं थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन करता हूँ, मुझे पसंद है कि जब कोई चीज़ हो जाएगी उसके बाद बताने में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं नहीं रिवील करने वाला कि मैं कहाँ था गायब। कैन वी होल्ड इफ वी सेल इन फ्यूचर्स? हाँ, 100%। यूटीएस ज्वाइंट, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन इन माई लाइफ। क्या बात है, ग्रेट। कैन बी ट्रेड क्रिप्टो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कैपिटल मत डालना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपना माइंडसेट ठीक करो। माइंडसेट एक बार ठीक हो गया तो उसके बाद आप लाख रुपए लगाओ, 10 लाख लगाओ, डजेंट मैटर। ऐसा लगता है कि हमारा सेमिनार होने वाला है, हो सकता है सेवी रजिस्टर्ड बनने वाले, डोंट नो। अरे हेमंत जी। ओके,
लेवरेज कितनी यूज़ करें? 20x में करता हूँ, आपके लिए भी उतना सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा मत जाना, उससे ज़्यादा जाओगे तो रिस्क बढ़ जाएगा, रिस्क बढ़ेगा तो देखो सिंपल सी बताता हूँ मैं, ये स्कैम है आरओई वगैरह, लेवरेज वगैरह इज़ अ स्कैम। आप जितना कम यूज़ करोगे उतना अच्छा है, तो 20x से ज़्यादा नहीं जाना है क्योंकि उनमें ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा है। मैं तो अभी थोड़ा सा और इसमें चीज़ें और एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आपको बताऊँगा कि और अच्छे से आपको कैसे करना है। ठीक है, कौन सा लेवरेज, बट अभी के लिए 20x यू कैन यूज़। यूटीएस, यूनाइटेड ट्रेडर्स सिंडिकेट, क्या बात है। इट्स अ गुड नेम एक्चुअली। लिख लेता हूँ मैं। नए ट्रेडर को 10% का ब्रोकरेज मिलता, डिस्काउंट मिलता है, यस। डेल्टा एक्सचेंज में 10% है, लेकिन कॉइन डी सिक्स में 20% का डिस्काउंट है फॉर 1 मंथ, यस। ट्रेड शेयर कैसे करें कॉइन डी सिक्स? ट्रेड शेयर कैसे करें? अच्छा, आपको प्रॉफिट शेयर करना है, स्क्रीनशॉट दिखाना है, ओनली गेटिंग 5x लेवरेज, ऐसा नहीं है, आपको चेंज करना पड़ता है लेवरेज को, ऑप्शन को। उस्ताद क्रिप्टो ज्वाइन किया है बट थोड़ा नॉलेज दीजिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि बहुत जल्दी आपके लिए कोर्स आने वाला है, उसके अंदर 100% नॉलेज आपको मिल जाएगी अबाउट क्रिप्टो, कैसे ट्रेड करते हैं ऑल। बाकी यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है बहुत सारी वीडियोस की कैसे आप ट्रेड ले सकते हो। तब तक के लिए अगर आपको बहुत एक्सट्रीम कि हाँ ट्रेड करना ही है आज, तो देन ओनली, अदरवाइज यू कैन वेट फॉर द हर्षफ्लिक्स क्रिप्टो कोर्स। कोर्स के बाद चलेंगे तो अच्छा है, हाँ डेफिनेटली। गुरु प्लीज अलॉट 1 सेशन ऑन लिक्विडिटी। ठीक है, उस पर भी कर लेंगे। वो क्रिप्टो क्लब के अंदर, क्रिप्टो का चीज़ क्रिप्टो के अंदर बात करेंगे। साइकोलॉजी पे सेशन ले लो, लेंगे, डोंट वरी। आप ऐड नहीं हुए और कोई कॉल भी नहीं आया, तो गोपाल जी, एक्चुअली मेरे को क्या लगता है पता है, मैंने जो नाम उस दिन लिखे थे ना ग्रुप में, मेरी टीम इतनी अच्छी है कि सिर्फ उन्होंने उसी पर्सन को कॉल किया होगा जिसका मैंने नाम वहाँ पे ग्रुप में डाला था। इवन मैंने आई मेंशर्ड कि प्लीज़ कॉल एवरीवन, ठीक है, बट उन्होंने सिर्फ उन्हीं को करा होगा, 100% आई एम श्योर। सो इट्स फाइन, कोई बात नहीं, नॉट अ सरप्राइजिंग एलिमेंट फॉर मी। बट मैं उनको बोलूँगा कि आप सबको कॉल करें जो रह गए, राइट, आप सबसे बात कर लेंगे वो। और जिन्होंने अकाउंट ओपन कर लिया ऑलरेडी, आप व्हाट्सएप पर डाल दो मैसेज, क्योंकि यू आर ऑल आर लेबल्ड, तो आपका प्रायोरिटी पे चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। टीम इज़ ऑलरेडी ग्रेट। तो गणेश जी ने मैसेज करा है, आज 90% एच लेवल निकला है सर जी, बहुत बढ़िया, अच्छे से प्रैक्टिस करो, 100% भी निकलेगा। वेरी हेल्पफुल टीम, टीम रिस्पॉन्स गुड है, क्या बात है। मैं ज़रूर बताऊंगा इस सबको, क्योंकि वो हमेशा मैं उनको तारीफ थोड़ी कम करता हूँ उनकी, आज मैं उनकी करूँगा तारीफ। टीम नैनीताल की वीडियो में खो गए, यस। हाउ टू चेक यूजर आईडी इन कॉइन डी सी एक्स? आप प्रोफाइल के सेक्शन में जाओ, ओपन करो है, प्रोफाइल के सेक्शन में जाओ एंड देन आपको मिल जाएगी यूजर आईडी बड़ी बड़ी लिखी हुई। आई हैव कंप्लीटेड 200 रेट्स इन पीवीपी, क्या बात है। मैं बता भी देता हूँ आपको एक्चुअली में। कॉइन डी सी एक्स आपने ओपन करा, ओपन करने के बाद आपको जाना है ऊपर, प्रोफाइल का सेक्शन है, यस। ऊपर यूज़र आईडी लिखी हुई है, सबसे पहले नाम लिखा है आपका हर्ष भगत, फिर आपका मेल आईडी, एंड देन उसके बाद यूज़र आईडी। तो यू आई डी इज ऑल्सो यूज़र आईडी, ठीक है, यू आई डी जो है वही यूज़र आईडी है। तो ठीक है, आई होप आपको मज़ा आया होगा, हमने रिवीजन करी आज बीटीसी के अंदर जो ट्रेड दिए थे वो कैसे दिए थे। ठीक है, और फॉर्मेलिटी करनी है नहीं करनी है, आई एम जस्ट थिंकिंग।
बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र जी, बोल दूंगा। ओके चलो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, ठीक है। ओके गाइस, कैसा लगा आज का सेशन? हाउ वाज द सेशन गाइस? टेल मी इन चैट्स। कैसा लगा आज का सेशन? आज हमने बीटीसी के अंदर जो ट्रेड्स लिए थे उसका पूरा लॉजिक समझा, और उसके बाद जितनी हमारी स्ट्रेटजीज थी, आरईपी, आरईपी लेवल 2। तो गाइस कैसा लगा आज का सेशन? जो हमने क्रिप्टो क्लब के अंदर ट्रेड दिए थे जिसके अंदर हमारे पैसे डबल हो चुके हैं, बीटीसी हो, ट्रॉन हो या फिर कोई और हो, सारे ट्रेड्स का हमने लॉजिक समझा, एच लेवल कैसे निकालते हैं आज हमने वो भी समझा। उसके साथ साथ हमने सारी चीजों को लाइव एनालिसिस करा। और लाइव एनालिसिस के बाद मैंने लास्ट सेशन में बोला था कि क्या, लास्ट सेशन में आपको बताया था, सॉरी गाइस, अच्छा सा बोलते हैं कुछ सोचकर। तो लास्ट सेशन में बताया था कि कौन सा टारगेट रहने वाला है, वो टारगेट लाइव पूरा अचीव करा हमने। और ये सारे लॉजिक्स हमने सीखे यूटीएस के अंदर, वन एंड ओनली अनलॉक द सीक्रेट विथ अस इन यूटीएस। एंड एक अच्छा नाम मिल गया यूटीएस का, यूनाइटेड ट्रेडर एंड सिंडिकेट। यूनाइटेड ट्रेडर सिंडिकेट इज अ गुड नेम फॉर यूटीएस। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और सीखेंगे वन मोर amazing, superb strategy in next session. Thank you so much, guys. I hope all are happy with UTS, and get ready for next 3 months support sessions जिसके अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, डाउट क्लियर होंगे और आप बनोगे 100% आत्मनिर्भर ट्रेडर। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट हर्ष फ्लेक्स, सॉरी नेक्स्ट यूटी सेशन में। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।